नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। ये सास बहू पे आधारित कहानी है। सास बहू के रिश्ते अगर माँ बेटी जैसे हों तो उस घर में कभी तनाव क्यों नहीं होता है, कैसे? आइए पूरी कहानी सुनते हैं। आज की कहानी प्लीज़ आप लोग पूरी सुनिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को नए हुए सब्सक्राइब कीजिएगा। सुनीता के ससुराल में उसकी पहली दिवाली थी। अभी 2 महीने पहले उसका विवाह अंश से हुआ था। उसकी ससुराल बहुत अच्छी थी। सभी उसे बहुत प्यार और सम्मान देते थे। ऐसी ससुराल पाकर सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी सास गीतांजलि बहुत ही सुलझी हुई महिला थी और रिश्तों को प्यार और समझदारी से निभाना उन्हें अच्छे से आता था। सुनीता अपने सास ससुर को ईश्वर के समान मानती थी और माने भी क्यों नहीं। उन्होंने उसके माता पिता की बहुत इज्जत की थी। उनके आत्मसम्मान को समाज सामने कभी कम नहीं होने दिया था। उसे उस समय याद आ गया जब उसकी शादी अंश से तय हुई थी। घर में खुशी का माहौल था क्योंकि अंश के परिवार ने बिना दहेज के रिश्ता स्वीकार कर लिया था। मगर सुनीता के माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार शादी के लिए तैयारी कर रहे थे। उनका कहना था कि जब लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा तो क्या अपनी बेटी को हम खाली हाथ विदा करें। सुनीता के मायके में संयुक्त परिवार था। उसके पिताजी और बड़े पापा मिलकर व्यापार करते थे। जब शादी की तैयारियों का समय आया, सुनीता के पापा ने अपने बड़े भाई विनोद से कहा, भैया शादी की खर्चे के लिए पैसे की जरूरत है, ज्वाइंट अकाउंट है, आप चेक पर साइन कर दीजिए। यह सुनकर विनोद ने तीखा जवाब दिया, कैसे पैसे? जब पूरा बिजनेस मेरा है तो उस पर तुम्हारा हक कहाँ से हुआ? यह सुन सुनीता के पिताजी स्तब्ध रह गए। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके बड़े भाई ने कब धोखे से सारा बिजनेस अपने नाम करवा लिया। उन्हें पता भी नहीं चला। उन्हें मजबूरी में अंश के माता पिता गीतांजलि जी और शंकर जी को सब सच बताना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर वे चाहें तो रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन गीतांजलि ने साफ कहा कि शादी तय समय पर और धूमधाम से होगी। सुनीता के ससुराल वालों ने सारा खर्चा वो खुद उठाया और उसे बहू बनाकर ससुराल ले आए। सुनीता थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन ससुराल पहुंचते ही उसका सारा डर खत्म हो गया। अंश उसे बहुत प्यार करता था। देवर अनय उसे हर समय भाभी भाभी कहता घूमता और गीतांजलि जी तो उसे सगी बेटी जैसे प्यार देती थी। उसी वक्त गीतांजलि जी की आवाज़, सुनीता बेटा जरा सुनो। सुनीता मुस्कुराते हुए अतीत से वर्तमान में लौट आई। जी मम्मी जी आ रही हूँ, कहते हुए वह उनके पास पहुंची। गीतांजलि जी ने एक मखमली डिब्बा सुनीता को पकड़ाकर कहा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सुनीता ने डब्बे जैसे ही खोले, एक खूबसूरत मंगलसूत्र देखकर उसकी आंखें चमक उठी। मम्मी जी आपको कैसे पता कि मैं मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ? गीतांजलि जी मुस्कुराई, बेटा 2 दिन पहले जब तुम अपने सहेली से बात कर रही थी मैंने सुन लिया था। सोचा दिवाली पर तुम्हें यही तोहफा दूँ। सुनीता की आंखें भर आईं और वह गीतांजलि जी से लिपट कर रो पड़ी। तभी अंश अंदर आया और बोला, मम्मी अब सारा प्यार सुनीता को ही दे रही हो, कुछ मेरे लिए भी बचा कर रखो। क्यों, क्या मैं तुझे प्यार नहीं करती? गीतांजलि ने हंसते हुए कहा, पहले जितना नहीं करती। अंश ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अनय ने भी हंसते हुए कहा। गीतांजलि जी ने उसका कान पकड़ते हुए कहा, बड़ा आया भैया का चमचा। मम्मी छोड़िए ना, कान उखड़ गया तो कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। अनय बोला और सब ठहाका मारकर हंस पड़े। सुनीता चाय बनाकर लाई थी कि उसका फोन बजा। उसके भाई का था। क्या, कब, पापा को, किस अस्पताल में? कहकर वह रोने लगी। गीतांजलि जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पापा को हार्ट अटैक आया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुनीता रोते हुए बोली, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, अंश ने कहा। गीतांजलि जी ने कहा, तुम दोनों जाओ, मैं और शंकर जी थोड़ी देर में आते हैं। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि सुनीता के पिताजी की बाईपास सर्जरी तुरंत करनी होगी, नहीं तो खतरा है। सुनीता के परिवार के पास पैसे नहीं थे। गीतांजलि जी ने स्थिति समझ ली और अंश से बोली, बेटा जाकर पैसे जमा कर दो, देर नहीं होनी चाहिए। सुनीता की माँ रो पड़ी, आप लोग हमारे लिए भगवान हैं, हम ये कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। गीतांजलि जी ने सुनीता की माँ का हाथ थामते हुए कहा, अब हम लोग एक परिवार हैं, हम सबका सुख दुख एक है और हम सब सुख दुख मिलकर बांटेंगे। ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने बताया कि अब मरीज खतरे से बाहर है। सुनीता गीतांजलि जी के पास आई और बोली, मम्मी जी आपने आज मेरे मायके की दिवाली को उजाले से भर दिया, वरना अंधेरा छा जाता। वह दिन रिश्तों की सच्ची मिठास और एक सास के ममत्व की मिसाल बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई
दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर सास बहू का ये रिश्ता अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो यह आप लोग दूसरे तक ज़रूर पहुंचाइएगा। कभी कभी सास भी माँ से बढ़कर होती है। आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।